ऑनलाइन पेमेंट और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा तोहफा दिया है। अब यूपीआई के जरिए सिर्फ सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट से ही नहीं, बल्कि क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करना संभव होगा। रिजर्व बैंक जल्द ही यह सुविधा शुरू करने वाला है। इससे ट्रांजैक्शन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की जून बैठक के बाद बुधवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट की सुविधा देने का निर्णय लिया है। UPI, that is Unified Payment Interface, and they are linking of the UPI to RuPay credit cards. UPI has become the most inclusive mode of payment in India, with over 26 crore unique users and 5 crore merchants on the platform. The progress of UPI, in fact, in the recent years has been unparalleled, and its overall functioning has been quite exemplary, and now many other countries are engaged with us in adopting similar modes and similar methods in their countries. In May this year alone, about 594 crore transactions amounting to rupees 10.4 lakh crore were processed through the UPI. At present, UPI facilitates transactions by linking savings or current accounts through users' debit cards. It is now proposed to allow linking of credit cards on the UPI platform. To begin with, the RuPay credit cards will be linked to the UPI platform. This will provide additional convenience to the users and enhance the scope of digital payments. दरअसल यूपीआई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कई बैंक अकाउंट को एक मोबाइल ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर करने की इजाजत देता है। हर पेमेंट को ऑथराइज करने के लिए मोबाइल पिन एंटर करना जरूरी होता है। इसके बाद ही आप पेमेंट कर सकते हैं। फिलहाल क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने के लिए एनपीसीआई को इससे जुड़े निर्देश जारी किए जाएंगे। बता दें, क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की शुरुआत रूपे क्रेडिट कार्ड से की जाएगी। बाद में मास्टर कार्ड और वीजा समेत दूसरे गेटवे पर बेस्ड क्रेडिट कार्ड के लिए भी यह सुविधा शुरू की जा सकती है। जानकारी के अनुसार रिजर्व बैंक की सुविधा से अब क्रेडिट कार्ड को बिना स्वाइप किए ही पेमेंट करना संभव होगा। इसके लिए क्रेडिट कार्ड को पहले यूपीआई से लिंक करना होगा। उसके बाद सीधे क्यूआर कोड को स्कैन कर पेमेंट किया जा सकेगा। पेमेंट करते समय आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप किस क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे ही आप यूपीआई ऐप से पेमेंट शुरू करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करते ही पेमेंट पूरा हो जाएगा। बता दें, आरबीआई की नई सुविधा से डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, इसके साथ यूजर्स को पेमेंट का नया ऑप्शन भी मिलेगा। आप शॉपिंग से लेकर पैसे ट्रांसफर करने तक का काम क्रेडिट कार्ड से जोड़कर कर सकते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मोहित अपने साथी कमलेश को पैसे ट्रांसफर करना चाहता है। मोहित के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, तो वो अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे जोड़कर फिर कमलेश को देने के मूड में है। अब तक की सुविधा के अनुसार आप क्रेडिट कार्ड से किसी थर्ड पार्टी ऐप जैसे कि पेटीएम, मोबिक्विक, फोन पे के जरिए पैसे जोड़ सकते हैं। इसके लिए चार्ज भी देना पड़ता है, लेकिन नई सुविधा में आप डायरेक्ट यूपीआई के जरिए दूसरे किसी के बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकेंगे। मतलब ये हुआ कि मोहित को क्रेडिट कार्ड से पैसे जोड़ने के लिए अब थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होगी। वह सीधा अपने साथी कमलेश को पैसे ट्रांसफर कर सकेगा और उसे इसके लिए किसी तरह का चार्ज भी नहीं देना होगा। हालांकि आरबीआई ने चार्जेस को लेकर अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा है। इसी तरह मोहित किसी दुकान पर जाता है तो वहां स्कैनर मिलेगा, जिसे स्कैन करने के बाद वह यूपीआई के जरिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकेगा। इस दौरान मोहित को किसी तरह का अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। सामान्य तौर पर हम जिस तरह से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो चार्जेस देना पड़ता है, उसी तरह यूपीआई के जरिए पेमेंट पर भी क्रेडिट कार्ड का चार्ज देना होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी अतिरिक्त चार्जेस लगेंगे वो क्रेडिट कार्ड के होंगे। इस सुविधा से वैसे लोगों को आसानी होगी जो कोई जरूरत पड़ जाने पर क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं या उससे पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इन दोनों स्थितियों में लोगों को एक्स्ट्रा चार्जेस और टैक्स देने पड़ जाते हैं।
दरअसल यूपीआई और रुपे कार्ड के अलावा दूसरे ऑप्शंस के किए हर एक ट्रांजैक्शन पर व्यापारियों को ट्रांजैक्शन अमाउंट का एक निश्चित % पे करना होता है। इसे बाद में बैंक्स और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के बीच डिवाइड किया जाता है। 1 जनवरी 2020 को यूपीआई और रुपे से किए ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR को 0 किया गया था, यानी ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है। इसी कारण से पूरे देश में व्यापारियों ने यूपीआई को अपनाया। हालांकि आरबीआई के इस नए ऐलान के बाद अभी यह साफ नहीं है कि क्रेडिट कार्ड लिंक कर किए यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR कैसे लागू होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी की स्थिति में क्रेडिट कार्ड से किए ट्रांजैक्शन पर सबसे ज्यादा MDR लगता है। ये 2% से 3% के करीब है। बता दें कि गूगल पे जैसे पेमेंट ऐप्स पर पहले से क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से ऐड करने का विकल्प मिलता है। हालांकि यह मर्चेंट के लिए होता है, मतलब ये कि आप मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं, किसी निजी व्यक्ति को नहीं। गूगल पे जैसे ऐप्स पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जोड़ने का विकल्प सिर्फ पे बिजनेस सेक्शन के लिए होता है। किसी व्यक्ति को पेमेंट के लिए यह सुविधा नहीं है। फिलहाल आरबीआई अपने ताज़ा फैसले को लेकर जल्द ही दिशा निर्देश जारी करने के मूड में है, जिसके साथ स्थिति और साफ हो जाएगी।